महादेव महादेव महादेव। ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम वेदांतार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादी नगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम। ग्रंथ का मंगल कीजिए। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुम अचिंत्य शक्तिम विश्वेश्वरम विदित विश्वम अनंत मूर्तिम निर्मुक्त बंधनम अपार सुखांबुराशिम श्रीवल्लभम विमल बोध घनम नमामि। ओम। 28वां श्लोक दोहराइए। त्वमर्थमेवं निश्चित्य तदर्थं चिन्तयेत् पुनः अतद्व्यावृत्तिरूपेण साक्षात् विधिमुखेन च। त्वमर्थ का निश्चय करके, थोड़ा इसका वॉल्यूम कम कर देना। त्वमर्थ का निश्चय करके अब तदर्थ का चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। तदर्थ का चिंतन करे, परंतु दो प्रकार से भी चिंतन का प्रकार भी बता दिया और पुनः इस शब्द से और भी कुछ साथ में रख दिया। तदर्थम चिंतयेत पुनः, पुनः चिंतन करे। जी, पुनः का अर्थ यहाँ पे क्या ग्रहण करोगे? तो पहली तो बात यह है कि जिसका श्रवण किया है उसका चिंतन अब करे। ठीक है, पहला अर्थ क्या है कि जिसका चिंतन किया, श्रवण किया, अब उसी का चिंतन करें। बचपन में एक महात्मा, हाँ, हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी रहे हैं, अभी तक हैं, आदर्श हैं। उनका एक वाक्य स्मरण में आता है। उन्होंने कहा, यदि श्रवण वेदांत का करते हो और चिंतन विषयों का करते हो तो दुख का साक्षात्कार जरूर होगा। बड़ा अच्छा वाक्य है। श्रवण तो तुम वेदांत का करते हो और चिंतन विषयों का करते हो तो दुख का साक्षात्कार जरूर होगा, अवश्य। इसीलिए जिसका श्रवण किया है उसी का चिंतन करो, मनन करो। चिंतये पुनः। इससे एक बात और निकल के आई कि श्रवण के बाद मनन है,
परंतु श्रवण के लिए अर्थात मनन के लिए भी श्रवण पुनः पुनः करना आवश्यक है। जिस प्रकार चिंतन का पुनः पुनः, मनन का पुनः पुनः आवर्तन करना चाहिए, वैसे ही श्रवण के भी आवर्तन की बात आई है। स्वयं बादरायण सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, असकृत श्रवणात्, कहा कि असकृत श्रवणात्, अर्थात सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब अनेकों बार। क्यों अनेक बार करना पड़ेगा? श्रवण का अर्थ यही है, तात्पर्य निश्चय। जब तक के आपका ये निश्चय नहीं हो जाता कि उपनिषद का, भगवत गीता का यही तात्पर्य है, चाहे दाएं से देखो, चाहे बाएं से देखो, चाहे ऊपर से देखो, चाहे नीचे से देखो, प्रथम अध्याय से 18वें अध्याय तक देखो, 18वें से प्रथम तक देखो, बीच में कहीं से उठा करके देखो, जब आपको यही बात समझ में आएगी कि भगवान श्री कृष्ण आखिरकार कहना क्या चाहते हैं, तो यही कि आत्मा ही ब्रह्म है। ये जब तक के निश्चय न हो जाए तब तक के श्रवण हुआ नहीं है, अथवा हो रहा है परंतु पूरा नहीं हुआ। जब तक के ये निश्चय न हो जाए तब तक के श्रवण करना ही चाहिए, करते रहना ही चाहिए। हमने सुन रखा है इससे कुछ नहीं होता, निश्चय की बात है। श्रवण का अर्थ है निश्चय होना। कहीं से भी उठा करके देखो, यही समझ में आना चाहिए कि आखिरकार श्री कृष्ण ये बात भी बोल रहे हैं तो किस लिए बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय में 3 गुणों की बात करते हैं। 3 गुणों की बात करते करते ये कहते हैं कि जो सत्व गुण की प्रधानता होते हुए देह का त्याग करता है उसकी गति क्या है, जो रजोगुण का प्रादुर्भाव होते हुए शरीर का त्याग होता है उसकी गति क्या होती है, और जो लोग तमोगुण के प्रादुर्भाव में, प्रधानता में शरीर का त्याग होता है, उनकी गति क्या होती है। इस प्रकार से भगवान ने बात कह तो दी। अब मनुष्य को, कोई सुनने वाला यही सोचेगा कि हमारा जीवन सत्व गुण से भरपूर हो। कोई गलत बात तो नहीं सोच रहा है, सत्व गुण से भरपूर हो। सत्व गुण का अर्थ क्या है? सत मतलब परमात्मा, और उसमें त्व लगा दिया, है ना, तो भाव हो गया। तो जिस प्रकार से अपने जीवन में परमात्मा का प्राकट्य हो, चाहे अपने वाणी से हो, चाहे अपने विचारों से हो, चाहे अपने कर्मों से हो, चाहे अपने गुणों से हो, सद्वस्तु का प्राकट्य होना चाहिए। इसीलिए सद्गुण हो, सद्भाव हो, मतलब सद्भावना हो, सत्कर्म हो। इस प्रकार जीवन में परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद है, तो उस सद्वस्तु का प्राकट्य जिस प्रकार से भी हो, क्योंकि मनुष्य ही एकमेव ऐसा है कि जिसमें सच्चिदानंद का प्राकट्य पूरी तरह से हो सकता है। अब देखो, पेड़ पत्थर ये जो कुछ है, इनमें अस्थि रूपेण तो परमात्मा दिखता है, सदरूपेण दिखता है। पत्थरों में ना हो परंतु पेड़ पौधों में किंचित किंचित चिद वस्तु का प्राकट्य हो जाता है। किस प्रकार होता है? तो कहते हैं
कि देखना, किसी एक पौधे को तुम एक अंधेरे कमरे में रखो और बक्से में रखो चाहे तो, एक छिद्र हो जहां से रोशनी की एक थोड़ी सी किरण आती हो, तो आप देखोगे कि एक दो दिनों बाद उस पौधे ने अपने आप को बदल के अब उस रोशनी के ओर चलना शुरू किया। मतलब उसे किसी प्रकार पता चलता है कि कहाँ जाना। आप देखते हो किसी पेड़ पौधे को अगर उखाड़ा जाए जमीन से, तो आपको उसकी जड़ें फैली हुई दिखती है। इन जड़ों का फैलना किस लिए है? तो ये जड़ें जो हैं वो नीचे की ओर चलती तो हैं, लेकिन जल की खोज करते हुए नीचे जाती है। मतलब अब चाहे वो पेड़ पौधा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होकर के सूर्य की रोशनी की खोज कर रहा हो, नीचे की ओर चल करके जल की खोज कर रहा हो, किसी न किसी प्रकार से उसमें ज्ञान हो रहा है कि नहीं, कि इस दिशा में मेरी जड़ें जाएं तो जल मिलेगा, इस दिशा में चलूं तो रोशनी मिलेगी। इस प्रकार ज्ञान दिखने लगता है पेड़ों में, फिर पशुओं में दिखने लगता है, तो पशुओं में भी प्रेम इत्यादि ये सारी भावनाएं दिखती है, ज्ञान किसी प्रकार से दिखता है। परंतु एक बात जो मनुष्य के ही जीवन में है, और वो है आनंद की अभिव्यक्ति। पशु आनंदित हो जाए तो पूंछ हिला करके थोड़ा सा दिखा सकता है, खुश हो जाए तो चाट प्रेम से चाटने लग जाए। हमारे यहाँ पे एक गाय हुआ करती थी बाहर, मतलब उन दिनों में जब गायों को कोई इस प्रकार से बांध के नहीं रखता था 24 घंटे। गाय को बांधना तब तभी होता था कि रात को जब गाय आए शाम को तब बांधते थे, अथवा दूध निकालने के समय बांधना पड़े तो, अगर गाय ज्यादा ही वो हो तो। परंतु कुछ गायें ऐसी होती थी कि जिनको बांधना भी न पड़े तो बांधते भी नहीं थे, दूध निकालते समय भी नहीं बांधते थे। तो वह जो गाय थी वो बाहर जाए तो बड़ी खूंखार थी, लेकिन घर में, मतलब घर के जो लोग थे उनके साथ तो बिल्कुल बच्चे चाहे जो करें, उसके ऊपर बैठे, कान खींचे, सींग पकड़े, हाँ, गले लग जाए, वो बिल्कुल अपने सिर भी ना हिलाए, पूंछ भी ना मारे, कुछ न करे। ऐसी गाय थी वो। अगर बच्चे रोते हुए बाहर आंगन में, वो पहले तो बहुत मार भी पीटते भी थे लोग घर में, और ये कोई नहीं था कि माँ ही मारेगी या बाप ही मारेगा, घर में जिसको बच्चा मिले लगा देता था, और किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता था। हाँ, बच्चे को मारा, इसके मन पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अरे क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छे ही निकले। हाँ? आज तक कोई पागल नहीं हुआ है। यही यही जो ज्यादा करते हैं यही पागल हुए हैं। तो वो गाय आकर के बच्चों को, अगर रोते बच्चों दिखे तो आकर के चाटती थी, उनके पास बैठती थी। अब देखो उसमें भी वो ममता थी, प्रेम तो दिखाती थी। परंतु जिस प्रकार मनुष्य अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर सकता है, वो अभिव्यक्ति पशुओं में भी नहीं। इसीलिए मनुष्य का देह जो है वो परमात्मा का सच्चेद और आनंद, इन तीनों को पूरी तरह से प्रकट कर सकता है। इसीलिए सद्गुण हो, सद्भावना हो, और हाथों से सत्कर्म हो, तब सद्रूप परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है। बात यह है कि देखना, यहाँ पे भगवान ने ये तीन बातें कही कि किस प्रकार से मनुष्य का उत्क्रमण होता है। यदि सत्वगुण की प्रधानता से उसका उत्क्रमण हो जाए,
रजोगुण की प्रधानता से उसका उत्क्रमण हो अथवा तमोगुण की प्रधानता से जब उत्क्रमण होता है तो उसकी ऊर्ध्व गति, आगे की गति, हाँ, क्या हो जाती है, ये भगवान ने कह दिया। इसलिए मनुष्य ये सोचेगा कि मेरे जीवन में सत्वगुण की ही प्रधानता बनी रहे, सद्गुण सद्भावना ये सारी चीजें हो। परंतु क्या भगवान यहाँ पे 14वें अध्याय में गुणों की चर्चा, गुणों की प्रधानता में होने वाले शरीर का पात, ये सारी बातें इसीलिए आपको कह रहे हैं क्या कि आप सत्वगुणी बनो, ये कहने के लिए हैं? तो कहा बिल्कुल नहीं। गुणातीत कैसे हो ये बताने के लिए, गुणातीत कैसे हो ये बताने के लिए है। नहीं तो सत्वगुणी व्यक्ति में अपने सत्वगुण का भी अहंकार हो जाता है। वो ये सोचता है कि देखो मैं जो कर रहा हूं, सोच रहा हूं, जान रहा हूं, वो तो सही है, और दूसरों को वो नीचे की निगाहों से देखता है। मैं तो मंदिर जाने वाला, ये तो कुछ नहीं करता, मैं तो सुबह जल्दी प्रातः काल जग जाता हूँ, ये देखो कैसे। भाई, तुम्हारे भीतर जो सद्गुण है वो तुम्हारे सद्गुण है, परंतु वो सद्गुण इसीलिए नहीं है क्योंकि दूसरे में दुर्गुण है। अगर दूसरों को नीचा करके अपने आप को ऊंचा कर रहे हो तो वहां पे भी ये सद्गुण जो है, ये जो सत्वगुण जो है, वो बंधन बनता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जैसे तमोगुण भी बंधन करता है, रजोगुण भी बंधन करता है, वैसे तमोगुण भी बंधन कारक बनता ही। इसीलिए सत्वगुणी बनो ये कहने के लिए भगवान का अभिप्राय नहीं है कि गुणों की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ताकि गुणातीत वस्तु का दर्शन हो। अर्जुन ने यह बात ठीक ठीक समझी, और इसीलिए अर्जुन ने कहा, कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो, किमाचार कथम चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। आप बताइए कि तीन गुणों से पार कैसे होते हैं, और जो तीन गुणों के पार हो चुका है, गुणातीत है, उसका आचरण कैसे होता है। इन दोनों का ही उत्तर भगवान ने दे दिया। भगवान ने कहा, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। देखो, जो इस प्रकार मेरी भक्ति करता है, माम चयो अव्यभिचारेण, और वो भक्ति भी कैसी है, अव्यभिचारी भक्ति है। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान्, वो सम्यक प्रकार से इन सारे गुणों को अतीत हो करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। भूसत्तायाम, ब्रह्म भाव का अर्थ यही है कि ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पे ये कहने के लिए कहा। मतलब अब यहाँ भगवान किस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो कहा मोक्ष का ही। और मोक्ष कैसे है? ब्रह्मत्व की प्राप्ति ही मोक्ष है, ये बात भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार जब तक के हरेक श्लोक का तात्पर्य, हरेक मंत्र का तात्पर्य कहाँ है, ये जब तक के आपको दिख नहीं रहा है कि यह मंत्र बोल तो ये रहा है, लेकिन इसका, इसकी निगाह है, इसकी नजर कहाँ गड़ी हुई है, कहाँ ये तुम्हें ले चलना चाहता है, ये जब तक के समझ में नहीं आ रहा है, तब तक के तात्पर्य निश्चय नहीं हुआ। तात्पर्य निश्चय जब तक नहीं हो रहा, तब तक के पुनः पुनः श्रवण करना पड़ेगा। और तात्पर्य निश्चय तक गाड़ी नहीं रुकती है। तात्पर्य निश्चय होने पर भी क्या हो जाता है कि जो सुना
जी, भगवान का यही कहना है, भगवत गीता यही बताना चाहती है, ऐसा निश्चय तो व्यक्ति का हो जाता है, किंतु फिर भी शंका बनी रहती है, संशय आ जाता है कि ठीक है, ये गुणातीत तो हो ही कैसे सकता है। अच्छा जी, ये आत्मा ब्रह्म हो कैसे सकता है, और मुक्त हो भी जाए तो मुक्त होकर के वो कहाँ लटक के बैठता है ना। हम सामान्य व्यक्ति के लिए समझ सकते हैं कि वो स्वर्ग में गया, इसलिए तो कहते हो स्वर्गवासी, हमारे बाबूजी स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में गया, अथवा किसी दूसरे देह को प्राप्त कर लिया, ये तो समझते हैं। अब ज्ञानी की मृत्यु हो, शरीर का पात हो, तो वो जाता कहाँ है, उसका होता क्या है। ब्रह्म होता है मतलब क्या होता है, कहीं लटक के बीच में बैठता है क्या। हाँ, क्या हो क्या रहा है, पुनः यहाँ पे नहीं आता तो उसको रहने के लिए कोई नई जगह मिल गई है क्या, लॉजिंग बोर्डिंग हो गया है क्या उसका। इस प्रकार की नाना प्रकार की शंकाएं भी हो सकती है। अब इन शंकाओं का निरुत्तर करने के लिए, निशंक होने के लिए आपको तर्क का आश्रय करना पड़ता है, और तर्क का आश्रय करके आप सिद्धांत को दृढ़ करते हैं। क्या है, तर्क का आश्रय किसी लिए होता है, तर्क आपको कोई नई चीज नहीं दिखाने वाला। जैसे अनुमान, मतलब तर्क मतलब यहां पे क्या समझना है, अनुमान प्रमाण। श्रवण जो है वो किस प्रमाण की प्रधानता है, शब्द की प्रधानता से है। श्रवण जो है वो शब्द प्रमाण की प्रधानता से है, और मनन चिंतन जो है वह अनुमान तर्क की प्रधानता से होता है। तर्क की प्रधानता का मतलब ये मत समझिएगा कि तर्क यहाँ पे स्वतंत्र रूप से प्रमाण बनता है, नहीं, अनुमान स्वतंत्र रूप से यहाँ प्रमाण नहीं बनता। जैसे वह निमानयम पर्वतः, यहाँ पे आपको पर्वत में वह्नि है, ये प्रत्यक्ष से तो नहीं पता चला। कोई बता भी दे कि पर्वत में वह्नि है, तो शब्द से जो ज्ञान हुआ वो भी अभी तक निस्संदेह नहीं हो सकता। परंतु जब आप देखते हो कि पर्वत से धुआं उठ रहा है, और उस धुएं को आपने साधन बनाया, और जान लिया कि जहां धुआं होगा वहां अग्नि जरूर हो, भले आप 10 मील दूर से ही उस पर्वत को देख रहे हैं, परंतु आपका ज्ञान यह रहेगा कि यहाँ पे अग्नि है ना। अब जो अग्नि का ज्ञान हुआ वो किससे हुआ, अनुमान से हो गया। तो पर्वतस्थ अग्नि के ज्ञान में अनुमान अपना स्वतंत्र सत्ता रखता है। वैसे ही यह आत्मा ब्रह्म है, ये मनन करना है, जो अनुमान तर्क का सहाय लेकर के अनुमान करना है, हाँ, चिंतन करना है, वहां पे अनुमान स्वतंत्र साधन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि आपने जिसका निश्चय किया है श्रवण के द्वारा, तो शब्द प्रमाण का ही अनुगामी बनेगा। जो शब्द ने आपको कहा कि यह आत्मा ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, और सत एक ही वस्तु होती है, दो नहीं होती। नहीं तो यही लगेगा कि एक सच्चिदानंद, एक छोटा सच्चिदानंद मैं, और एक बड़ा सच्चिदानंद कोई होगा, चाहे गोलोक में रखो, वैकुंठ में रखो, या और कहीं पे रखो, कैलाश लोक में रखो। सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम, वह सद वस्तु कैसी है,
एकम, एक ही है। अब ये बात आपको तो शब्द प्रमाण से, श्रुति प्रमाण से ही पता चली है। इस श्रुति प्रमाण का अनुगामी तर्क हो, उस तर्क से चिंतन करना पड़ेगा। इसीलिए जब तक के निश्चय नहीं हो जाता, तब तक के बारंबार बारंबार लगातार सुनना ही होगा। तब तक के आपका सुनना, और क्या सुनना? उपनिषद, भगवत गीता, इसी को ना जी। हम तो आप दूसरा कुछ सुनने लग जाएंगे। दूसरा सुनने से नहीं होगा। शब्द का अर्थ यही है, श्रुति, दूसरा कुछ नहीं। हम, कोई कहेगा कि हम, एक पर्याप्त है, कोई कहेगा कि हम किसी पुराण का श्रवण करेंगे। भाई, पुराण का श्रवण तो भी हो सकता है, परंतु पुराणों में भी वह जो ज्ञान है वो सुस्पष्ट नहीं होता। पुराणों के ही ज्ञाता हमारे महाराज जी, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, महाराज जी ने एक बार बड़ी हंसी में बात ये कह दी कि पुराणों में भी तत्वज्ञान तो है, परंतु पुराणों का तत्वज्ञान 2 नंबर का है। इसलिए कोई समझे कि मैं, चाहे तो वो भागवत, चाहे तो और कोई, इसमें उसमें से निकालना पड़ता है। और निकालने वाला गुरु, वक्ता यहाँ पे यदि कुशल न हो, तो सारा भागवत का कथा जो है वो गोपांगनाओं के रोने में ही खत्म हो जाती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। कि कृष्ण भक्ति का अर्थ क्या निकला? कि गोपियों का विलाप, गोपियों का विरह, इसी में। तो वक्ता यदि उपनिषदों की परंपरा से नहीं आया हुआ है, तो उसे उस तत्व को निकालना, दोहन करना कठिन होगा। जैसे गाय के थनों में दूध तो है, लेकिन उसका दोहन करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे पुराणों में भी, पुराण भी वेद का ही तो उपबृंहण है, उपनिषदों का ही तो उपबृंहण है, विस्तार है, परंतु उसका दोहन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और निकालने वाला यदि कुशल न हो, तो जैसे गाय का दूध निकालने वाला यदि जानता न हो कि किस प्रकार दूध निकालता है, तो गाय लात मार देगी। हाँ, निकाल नहीं सकते। और वो जोर लगाएगा तो गाय लात मारेगी। दोहन करना पड़ता, इसीलिए कहा है तो सही, तत्वज्ञान भरा हुआ है, परंतु उसका, उसको निकालना। परंतु श्रुति की ये गति नहीं है। श्रुति सुस्पष्ट है, कहती है तत्वमसि, तत्वमसि, बेपर्दा बेनकाब ज्ञान है। इति, तो श्रवण करना है। और श्रवण, सुनना तब तक होगा कि जब तक निश्चय न हो। जिसका निश्चय किया है, उसका तर्क से जितने संशय है उनको मिटाने का नाम चिंतन है, उसी का नाम मनन है। दोहरावनी करना, इसका नाम मनन नहीं होता। वो तो जप हो जाएगा। अब जप करते बैठो तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, ये जप की बात नहीं है, ये ज्ञान का साधन है। इसीलिए यहाँ पे उसका चिंतन करे पुनः, ये कहा। लेकिन किस बात का आप चिंतन करें? चिंतये पुनः, तो कहा तत्पद का। तत्पद मतलब तत्पदार्थ का। आप पद पदार्थ में थोड़ा सा अंतर है। तत्पदार्थ का चिंतन करे।
वैसे देखा जाए तो पुराणों की जो प्रवृत्ति है वह तत्पद प्रधान है। सांख्य और योग की जो प्रवृत्ति है वो त्वमपद प्रधान है। और पुराणों में भी जो तत्पद की आपको विशेष रूप से दिखता है वह तत्पद का वाचार्थ ईश्वर है। उस वाचार्थ में अपनी प्रीति को स्थापन करें, है ना। जो तुम्हारे भीतर प्रेम है, जो बिखरा हुआ पड़ा है, कहीं पैसे में पड़ा है, कहीं स्त्री पुत्र में पड़ा हुआ है, कहीं और रिश्तेदारों में, कहीं पे भी अपना प्रेम जो पड़ा हुआ है, उस प्रेम को उठाएं और ईश्वर के चरणों में रख दे। इसका नाम भक्ति होता है ना। तो ऐसी भक्ति हो तो उसके लिए कौन चाहिए? भक्ति का आस्पद चाहिए। कौन है? ईश्वर है। वही ईश्वर कौन है? तो कहा तत्पद का वाचार्थ है। अब देखो, अगर पुराणों के जरिए अगर आपको चलना पड़ेगा तो कैसा रास्ता निकलता है कि पहले तो उस वाचार्थ की सिद्धि, उस वाचार्थ ईश्वर में, अब श्री कृष्ण, श्री राम, शंकर भगवान, दुर्गा, इस प्रकार से कोई एक विशेष रूप की सिद्धि करें, फिर उसमें प्रीति की स्थापना करे, फिर ये समझे कि यही वाचार्थ है। वाचार्थ मतलब जगत कारणम। अभी तो केवल कृष्ण कौन प्रतीत हो रहे हैं? तो कहा ये नंद बाबा के पुत्र हैं। बड़े सुंदर है, सुकुमार है, और यद्यपि नटखट है परंतु इनके भीतर ये ओतप्रोत करुणा से भरे हुए हैं। इस प्रकार से आपको श्री कृष्ण की सिद्धि तो हो रही है, मतलब जानकारी हो रही है, ज्ञान हो रहा है। अब आगे का कदम ये होगा कि यही श्री कृष्ण कौन है? ना ही एक बीच में और बात कि ये जगत कारण है, कि माया को अपने नियंत्रण में रखते हुए, दिखते तो है ये छोटे से गोप बालक, परंतु है कौन? माया के भी नियामक, नियंत्रक। इस प्रकार से वाचार्थ की सिद्धि होगी, जिसकी वाचार्थ के बाद फिर उसके लक्ष्यार्थ की सिद्धि, और फिर इन दोनों का ऐक्य। इसीलिए अगर उस मार्ग से जाना होगा तो मार्ग कैसा है? थोड़ा लंबा पड़ता है परंतु निश्चित होगा। चलते रहना चाहिए। जिसको जिसमें रुचि आ रही हो वो जरूर करे। हम किसी के साधन भजन में व्यत्यय नहीं करना चाहते, जरूर करे। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद् रुजुकुटिलनाना पथजुषाम् नृणाम् एको गम्यः त्वमसि पयसामर्णव इव। हम्म। कहा नदियां जैसे निकलती है। अब यही सोचो कि करोड़ों साल बर्फ बन करके जो बैठा हुआ है ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलता है। अब तो जरा ज्यादा ही पिघल रहा है जल्दी, और फिर गंगा बन करके नीचे बह जाता है, बहते आता है। जाता कहाँ है? समुद्र में ही जाए। यमुना भी आती है, जाती कहाँ है? समुद्र में ही जाएगी। ब्रह्मपुत्र निकलती है और कैलाश से, और जाती कहाँ है? समुद्र में ही। अरे भाई, चाहे पूर्व से निकली हुई नदी हो, चाहे पश्चिम से निकली हुई नदी हो, एक तापी ही है कि जो पश्चिम में बहती है। बाकी गोदावरी भी पश्चिम में निकलती है लेकिन जाती है पूर्व की ओर।
एक तापती नदी जो है, वही केवल आकर के बड़ौदा में आके वहां से बह के जाती है अरबी सागर में, समुद्र में, पूर्व की ओर, पश्चिम में। लेकिन चाहे पश्चिम की ओर बहे चाहे पूर्व की ओर बहे, बह के जाएगी कहाँ? समुद्र में ही। कोई नदी ऐसी है कि जिसका रास्ता बड़ा कुटिल है, टेढ़ा मेढ़ा होकर के वो समुद्र को जाके पहुंचती है। और कुछ नदियां ऐसी है, कुछ जलधारा ऐसी बहती है कि सीधे जा करके वो मिल जाती है। कहा, ये जितने भी आपको मत मतांतर दिखते हैं, इनको ये मत समझिएगा कि ये एक दूसरे के घातक है, बिल्कुल नहीं। त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति, ये पौराणिकों के मत हो, आगमिकों के मत हो, मतलब तांत्रिकों का, चाहे वह सांख्यों का हो चाहे योगियों का हो, सब आखिरकार जाकर के परमात्मा में ही मिलते हैं। परंतु एक बात, कुछ एक रास्ता ऐसा है कि जो रुजु है। रुजु का अर्थ होता है आसान, सरल। और कुछ रास्ते ऐसे हैं कि जो कुटिल है, कुटिल रास्ते हैं। अब समझिएगा, हमारा प्रश्न ये कि एक नदी ऐसी भी निकली कि जो बहते बहते रेगिस्तान में चली गई, हाँ, और वहीं पे सूख गई। आप पूछोगे वह समुद्र में कब पहुंची? आपने कहा कि जितना जल है वो सारा जल कहाँ पहुंचेगा आखिरकार? समुद्र में। अरे बाबा, ये तो नष्ट ध्वस्त हो गई, ये कैसे समुद्र में पहुंचेगी? तो हम कहते हैं कि देखना, भाप बन करके उड़ के चली गई, अब बादल में बैठी है, अब जब बरसेगी, और अगर बरस के वह समुद्र किनारे ही गई तो समुद्र में ही मिलेगी, समुद्र में ही वो बादल बरसा तो समुद्र में ही जाएगा। परंतु यदि पुनः वो जाकर के ऊपर बर्फीले चोटी पे, जो ऐसे किसी बर्फीले क्या कहते हैं, शिखर पे जाकर के गिरी, तो वो बर्फ बन करके हजारों साल फिर से वो जल वहीं बैठेगा। अब जब बहेगा और दोबारा भी फिर से रेगिस्तान में चला गया, मरुभूमि में चला गया, उसकी गति वही। लेकिन उतरा है, जल है तो वो समुद्र में जाने के लिए ही है। कुछ नदियां जैसे कुटिल होके चलती है, वैसे ही ये सारे मत जो है आखिरकार ले चलते हैं परमात्मा की ओर ही। परंतु जो रुजु है वो है त्रयी। रुजु है वह त्रयी, मतलब वेद। सीधा सीधा आपको कह देता है कि यही आत्मा ब्रह्म। सीधा कह दिया कि यही आत्मा ब्रह्म है, जान लो और मुक्त हो जाओ। इसीलिए यही है, इसको कहा रुजु। और बाकी जितने भी है वे क्या हैं? है तो परमात्मा की ओर ले चलने वाले ही। चाहे वो पौराणिक हो, चाहे वे तांत्रिक हो, चाहे योगी हो, चाहे सांख्य हो, ले चलेंगे परमात्मा की ओर। परंतु उनमें थोड़ा कौटिल्य है। बोले फिर लोगों को जब ये समझ में आता है कि ये रुजु है और ये कुटिल है, तो क्यों नहीं इनकी रुचि होती? तो कहा, रुचि के विषय में आप कुछ नहीं कह सकते हो। रुचि के विषय में, रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना पथजुषाम। रुचि, किसकी रुचि किस में आ जाए ये कुछ नहीं कह सकते। अब कोई सुंदर लड़की है, उसने उसको सुंदर लड़का ही पसंद आए, ये कोई नियम नहीं है। वो जा करके किसी गली के गुंडे से ही शादी कर ले। रुचि ना, रुचि किसकी किस में आए,
ये कोई नियम नहीं कर सकता। रुचि नाम वैचित्र्यात्। इसीलिए अब श्रुति जिस प्रकार तत्पद का प्रतिपादन करती है, उसका चिंतन करना चाहिए। परंतु तत्पद में आप तब छलांग लगाओ कि जब त्वम पद का निश्चय हो चुका है। आखिरकार आओगे तो यहीं पे। रमण महर्षि का एक वाक्य है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। उन्होंने कहा, वेयर विल यू गो, योर हेड इज इन द टाइगर्स माउथ। भाई तुम जाओगे कहाँ? आखिरकार आना तो यही पड़ेगा। चाहे अभी तुम राधे राधे करो, चाहे शंकर, जो करना है सो करो, लेकिन आखिरकार इस जन्म में नहीं तो और किसी जन्म में तुमको आना यही पड़ेगा। हम तो नहीं मानते हैं। मत मानो, कोई जरूरत नहीं है। तुम जिस चीज को मानते हो वो तुम करो। कहेगा कि हम तो श्री कृष्ण की भक्ति करना ही मानते हैं। जरूर करो, क्योंकि भगवान ही कहते हैं कि ऐसा जो मेरा अनन्य भक्त होगा, उसको ज्ञान देना ये मेरा काम है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। अगर तुम्हें अभी ज्ञान से परहेज है और तुम्हें लगता है मैं कृष्ण की का प्रेमी हूं, तो जरूर प्रेम करो। कोई हर्जा नहीं, करो। ये कोई नियम नहीं कि सब लोगों ने उठ के यहाँ पे उपनिषदों का अनुशीलन करना चाहिए। अगर तुम करते हो तो अच्छी बात है, तुम्हारी रुचि यहाँ पे ले आई है। तो अब इसका अर्थ यह है कि अंतःकरण शुद्ध हो चुका है उतनी मात्रा में, इसीलिए तुम्हें उपनिषदों के सिद्धांत में, उपनिषद में रुचि आ रही है। लेकिन मुझे उपनिषद अच्छा लगता है, ये बाकी के लोग ऐसे न करो। ये तुम हमने ऐसे भी लोग देखे कि जो ये पुराण वुराण क्या सुनना, मतलब उनको हीन दृष्टि से देखना नहीं। ये सारा कल्याणकारी है, परंतु सीधा सीधा मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला तो यही है। एक माता बहुत साल हमें पहले मिली थी। उन्होंने कहा, स्वामी रामसुखदास जी के पास बहुत रही, गीता भवन। ले, स्वामी जी ने तो हमको गीता का पाठ कराया, गीता 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 गीता, लेकिन किसी प्रकार हमें न तसल्ली नहीं हो रही थी। आखिरकार अब फिर उन्होंने आखिर में श्री राधा कृष्ण की वो मूर्ति जो है, मतलब भगवान के विग्रह, अब मैं राधा जी की सेवा करती हूँ, अब मुझे शांति अच्छा लगता है। मतलब यदि व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं है, तो आप चाहे कोई भी महात्मा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो जाएगा वहीं पे जहां उसकी असली जरूरत है। बोले सालों साल हम स्वामी जी की सेवा में रहे, स्वामी राम सुखदास जी दिन और रात गीता करते रहे, परंतु अब हमें तसल्ली है कि हम राधा जी की सेवा करो। अवश्य करो, यही तुम्हारे लिए आवश्यक भी है। ऐसा जो, लेकिन अब ये देखो कि अनन्य भक्त जरूर हो जाओ। भक्ति का तमाशा मत करना, अनन्य हो जाओ। क्योंकि जो अनन्य भक्त होगा, उसकी जिम्मेदारी भगवान की है कि भगवान उसके हृदय में ज्ञान दीपक बनते हैं। भगवान ही स्वयं उसे ज्ञान दे देते हैं। ज्ञान दे देते हैं मतलब ये मत समझिएगा
कि कुछ चमत्कार होकर के भीतर अचानक हो जाता है। अब भगवान उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार करेंगे कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही उसे ऐसे किसी महात्मा की सेवा में रुचि आएगी कि जो अब उसे तत्वमसी बोल के ज्ञान करा दे। उसके लिए वो सहज हो जाएगा, नेचुरल। इसीलिए भागवत में आप देखते हो कितने सारे ऐसे प्रसंग हैं कि जहां भगवान स्वयं दर्शन देने के बाद भी उन्हें सनकादि ऋषियों का उपदेश लेना पड़ता है। अब ये सांकेतिक बातें हैं कि यद्यपि सगुण साकार भगवान का सगुण साकार दर्शन होने पर भी आपको आखिरकार तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इसका आलंबन करना ही पड़ेगा। परंतु तब उस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध और शांत हो गया है, इसलिए उसके लिए वह बड़ा ही सहज होता है। यहाँ पे ये सहज नहीं हो रहा है अभी तक। अभी तक उसको उपनिषदों के को सुनना, गीता को सुनना ऐसे लगता है कि ये क्या है, आत्मा ब्रह्म ये क्या बात है। थोड़ी प्रेम की बातें करो, भगवान से किस प्रकार प्रेम करते हैं वो बातें सुनाओ। अभी तक वो तैयार नहीं है। इसीलिए ठीक है, जहां पे तुम हो वहां ठीक है, किंतु अब हमारा जो अधिकारी है उसके लिए बात यह कि अब त्वम पद का यदि तुम्हारा निश्चय पक्का है कि यह त्वम कैसा है, इस मैं का अर्थ है सच्चिदानंद। अगर इस मैं का अर्थ अभी तक शरीर, स्त्री पुरुष सुंदर कुरूप पापी पुण्यवान यही लग रहा है तो अभी तक त्वम पद का निश्चय, त्वम पदार्थ का निश्चय नहीं हुआ। इसलिए पहले त्वम पदार्थ का निश्चय करो और अब आ जाओ त्वम अर्थम एवं निश्चित्य। एवं एवं का अर्थ है इसी प्रकार से। किस प्रकार से? तो कहा जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विचार किया हुआ है, उसके साक्षित्व का विचार किया है, उसके बोधृत्व का विचार किया हुआ है, और उसकी सत्ता मात्र मतलब सत्ता मात्रत्व का विचार किया गया है। इस प्रकार वह सत है, चित है, आनंद है, ये निश्चय जब हो जाए तब अब आओ, अब परमेश्वर के विषय में विचार करो। नियम तो ये है कि आप तो मानते हो कि परमात्मा निर्गुण निराकार है और खुद को मानते हो मैं सगुण साकार हूं, और इसीलिए आपकी मान्यता आपको किसी प्रकार ये स्वीकृति देने के लिए तैयार नहीं होती कि परमेश्वर निर्गुण निराकार हो सकता। आतंक इसलिए है उनके यहाँ पे कि किसी प्रकार से उनके यहाँ पे परमेश्वर का कोई रूप नहीं, कुछ नहीं। अब होगा, उनकी पुस्तकें हमने नहीं देखी है ज्यादा, लेकिन जिस प्रकार वो बोलते हैं वैसे तो लगता है। इतस्ततः कोई कुरान शरीफ देखा होगा कि पूरा ऊपर से नीचे तक हमने टटोला नहीं है उसको। लेकिन हम्म, अपने आप को तो बना बैठे हैं स्त्री पुरुष, अपने आप को तो बना बैठे हैं धनवान और रंक। इस प्रकार अपने आप को मान तो रहे हैं किसी प्रकार से विशेष, और वो बोल रहे हैं कि भगवान में कोई विशेष नहीं। अरे विशेष हो तो तुम्हारा विशेष से ही प्रेम होगा, है ना? विशेष होंगे तब विशेष से ही प्रेम होगा। इसलिए भगवान, एक बार क्या हुआ, स्वामी रामानंद जी महाराज जो हमारे पहले वाले थे पूर्ववर्ती मंडलेश्वर जी, कैंसर हुआ था तो वहां मुंबई के हॉस्पिटल में थे और मैं उनकी सेवा में था। अब ये हुआ कि जिस हॉस्पिटल में
मतलब जिस हॉस्पिटल का डॉक्टर मिला वो तो बेड के ऊपर है, ऑपरेशन थिएटर के ऊपर है। जहां का डॉक्टर मिला वो था सैफी हॉस्पिटल का। सैफी हॉस्पिटल जो है वो सैफी लोगों का है, मुसलमानों का है। सारी फैसिलिटीज है, अच्छी हैं। डॉक्टर तो हमारा था, मारवाड़ी डॉक्टर था, और बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर था। तो वो सैफी हॉस्पिटल में हम लोग, स्वामी जी को तो रहना पड़ता था। अब मुझे भी वहीं पे रहना पड़ता था। अब भूख लगे तो कोई था नहीं वैसे, तो फिर हम लोगों, मैं नीचे जाकर के कैंटीन से ही कुछ समोसा ले लिया या चाय ले ली, कुछ तब था। अब वहां के डॉक्टर लोगों ने मुझे देखा था और उनको कुतूहल होता था कि ये महात्मा कौन है। अब तब थोड़ा सा यंग भी था ना। तो एक बार उस कैंटीन में ये सारे डॉक्टर लोगों ने घेर के मुझे बैठे। उनमें से एक मुसलमान, बहुत सारे थे, लेकिन कुछ लोगों को वो एक ज्यादा ही खुजली हो जाती है। तो तुम यहाँ पे चाय पीने बैठे हो, काहे लिए ऐसे विषय निकालना चाहते हो? शांति से बैठो। तो कुछ चर्चा हो रही थी, तो वो डॉक्टर लोगों ने कहा कि कुछ एजुकेशन सिस्टम पे ही बात हो रही थी, तो हमने अपना मत भी दे दिया। ठीक था। अब उनमें से एक बैठा हुआ था, उसको लगा ले आए हमारे कुरान को। उसने कहा हमारे कुरान में ये बात कही है कि जो ईश्वर से डरता है वही सही मायने में शिक्षित व्यक्ति है। हम्म, वही सही मायने में शिक्षित व्यक्ति है। हाँ स्वामी जी, ठीक बोला है ना, ठीक बोला है ना। अब तुम जब हमें खुजला रहे हो, क्यों क्यों निकालना था ये? देखो कितना अच्छी बात कही है कि जो ईश्वर से डरता है, डर खाता है, भय खाता है, वही शिक्षित है। मैंने कहा तो फिर शिक्षित होने का फायदा ही क्या हुआ अगर वो भय से मुक्त ही न हुआ? हमारे यहाँ पे उपनिषदों ने तो ये कहा है, विद्वान न विभेति कदाचन। जो विद्वान हो, जिसे ज्ञान, जिसमें ज्ञान का उदय हो गया हो, वो सर्वथा भय से निर्मुक्त हो जाता है। अभयम प्रतिष्ठाम विंदते। अभयम प्राप्तोसी जनक। हमारी उपनिषद तो ये कहती हैं कि जो विद्वान होता है, विद्वान अर्थात जो ज्ञानी है, जिसमें ज्ञान हो गया है, अब वो भय से मुक्त हो जाता है। ना ही दुनिया का भय है, ना ही ईश्वर का भय। सर्वथा निर्भय जो हो गया है वही विद्वान। तो तुम्हारी विद्वान की जो व्याख्या तुम्हारे ग्रंथ ने दी है, अब वो तो भयग्रस्त है। अगर तुम्हारा धर्म और तुम्हारी शिक्षा उसको भय के साये में ही रखती है, तो उस शिक्षा का उपयोग ही क्या है? क्योंकि तुम्हारा सारा कारोबार, तुम्हारा सारा कार्य, तुम्हारा सारा कर्म, तुम्हारी सारी प्रवृत्ति किसी न किसी प्रकार से भय से निर्मुक्त होने के लिए ही तो है ना। विचार किया जाए तो व्हाट आर यू ट्राइंग फॉर? केवल अपनी इनसिक्योरिटी से मुक्ति चाह रहे हो, है ना? स्वामी जी, दवाई लेनी चाहिए। क्यों? सर्दी आई है, दवाई लेनी चाहिए, मतलब यही भय कि कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं, उसके पहले ही मैं उपाय कर दूं। अब हम बूढ़े हो रहे हैं, थोड़े पैसे का ठीक ठीक वो, क्यों? क्योंकि ये भय कि कहीं आगे चल करके मुझे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। भय ही तो है तुम्हारे जीवन में। किसी न किसी प्रकार से तुम अपने आप को निर्भय करना चाहते हो। तुम्हारी सारी प्रवृत्ति केवल इस इनसिक्योरिटी से, भय से छूटने के लिए है।
और अगर तुम्हारे ग्रंथ ने और तुम्हारे ईश्वर ने उसको निर्भय नहीं किया तो दिया ही क्या है वो बताओ। भय खाने वाला, ईश्वर का भय रखने वाला ही विद्वान होता है, ये कौन सी व्याख्या देगी। आप दूसरे तरीके से विचार करो। जहां हम गांव में रहते थे वहां पे ये होता था कि आदिवासियों का पहाड़ा भी पास में था। बस दो तीन घर थे जो ऊंचे जाति के, बाकी तो सारे और थोड़े अंतर पे आदिवासियों का पहाड़ा। और बचपन में हमको कौन रोकने वाला है, किसी के भी घर पे जा करके बैठो आप, घर में मत बताओ। कहाँ गए थे बताओ मत। और खेलने के बच्चे तो सारे ही खेलते हैं साथ में। तो वहां पे हमने देखा कि अगर किसी के पेट में दर्द है तो उनके यहाँ उपाय क्या होता था, एक सल्ली को गर्म करते थे और उसके पेट पे लगा देते थे, जलाते थे। अब वो चिल्ला के बोलता था कि दर्द चला गया, दर्द चला गया। अगर वो बोले कि दर्द है तो दूसरा बढ़ेगा। अब बात यह है कि दर्द गया कि नहीं गया, लेकिन दूसरा दर्द इतना हुआ कि पहले वाला भूल गए। तुम गए थे ईश्वर की शरण में, अल्लाह के, काहे लिए, क्योंकि दुनिया का भय था। अब तुम्हें उसने इतना डरा दिया कि इस भय को तुम भूल गए। अब बताओ, तो जो ज्यादा डरा हुआ है उसको तुम विद्वान बोल रहे हो। पहले तो उसको साधारण भय था दुनिया का, अब उसको महत भय हो गया है और उसको तुम कह रहे हो ये विद्वान। मतलब ये तो साधारण व्यक्ति से भी ज्यादा गया गुजरा हो गया। वहां पे टेंशन ना हो इसलिए हमने कहा कि चर्चा यहीं पे छोड़ देते हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत। लेकिन सुनो, ये नहीं है। तदर्थम चिंतयेत पुनः, इसीलिए पहले अपने आप को देखो कि तुम्हारा कोई नाम रूप नहीं है। फिर ये निश्चय कर पाओगे कि ईश्वर का भी कोई नाम रूप नहीं। पहले अपने आप को तो तुम नाम रूप से मुक्त करके देखो, फिर ईश्वर का कोई नाम रूप है कि नहीं है इस पे चर्चा करो। जब अपने आप को नाम रूप में तुम पाते हो तो तुम्हें नाम रूप से ऊपर उठाने के लिए ईश्वर के नाम रूप की कल्पना करके शास्त्रों ने तुम्हें साधन दे दिया। अब उस साधन पे अगर तुम कुल्हाड़ा चला दोगे तो तुम्हें अपने नाम रूप से भी विमुक्त होने का कोई उपाय नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले क्या बात आई कि तुम त्वम पद का निश्चय कर लो। और त्वम पद का निश्चय यही हुआ कि यह मैं नाम रूप से परे हूं, दृष्टा हूं, बोध विग्रह हूं अर्थात मैं चिद वस्तु हूं, नित्य हूं अर्थात मैं सद हूं, और परम प्रेमास्पद हूं अर्थात मैं आनंद रूप। तो अपनी पहचान तो ये जब हो जाए कि मैं नाम रूप से अतीत सच्चिदानंद वस्तु हूं, तब अब तुम त्वम पद तत्पद का विचार करो। तदर्थम चिंतयेत पुनः। किस प्रकार विचार करना है, ये दूसरी उसी श्लोक के दूसरे श्लोकार्ध में बताया। अतद व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधिमुखे न च, दो विधा मिलती है। एक है अतद व्यावृत्ति रूप विधा और दूसरी है विधिमुख, निषेध मुखेन और विधिमुखेन। ये दोनों प्रकार से तुम ईश्वर का चिंतन करो। ये बात आई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।